आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मरकजी काबीना के 3 अहम फैसले। तिरुपति पाखला कटपटी लाइन को डबल करने की मंजूरी। पीएम ज़रई आबपाशी स्कीम की ज़ैली स्कीम। पंजाब और हरियाणा में हाइब्रिड एन्युटी मोड़ पर ज़ीरकपुर बाईपास की तामीर को भी मंजूरी। स्लोवाकिया के दौरे के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वफ़द सतह की बातचीत में की शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मफाहमतनामों का तबादला। MSME शोबे में ताउन बढ़ाने पर दिया जोर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नवकार मंत्र को बताया भारतीय अक़ीदत का मरकज़। कहा नया भारत रूहानियत और AI के ज़रिए हल तलाश करके दुनिया को दिखाएगा नई राह। मुंबई दहशतगर्द हमले के मुलजिम तहव्वुर राना की भारत हवालगी की तैयारियां शुरू। जल्द आया जा सकता है भारत। पाकसी कार्रवाई तेज। खेलों में इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। दोनों टीमों के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा ये मुकाबला। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें 3 अहम फैसले लिए गए हैं। तिरुपति पाखला कटपटी लाइन को डबल करने को मंजूरी दे दी गई है। PM कृषि सिंचाई योजना की ज़ैली स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर ज़ीरकपुर बाईपास की तामीर को मंजूरी दी गई है। अगर बात करें तिरुपति पाखला कटपटी लाइन को दोगुना करने के मंसूबे की, तो इस प्रोजेक्ट का मकसद तिरुपति से राब्ता बढ़ाना है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति पाखला कटपटी सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन को डबल करना 104 किलोमीटर लंबा रास्ता होगा, जिसकी कुल लागत 1,332 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। तिरुपति से काटपाड़ी की डबलिंग 1,332 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में 17 मेजर ब्रिजेस हैं और 327 माइनर ब्रिजेस हैं। 7 फ्लाईओवर्स हैं, 30 अंडरपासेस हैं और 104 किलोमीटर की रोप लेंथ है। काफ़ी सारा इस डबलिंग से बहुत सारा जो रोड पे जा रहा था ट्रैफिक, वो ट्रेन की रेल की तरफ शिफ्ट होएगा और शिफ्टिंग से करीब 20 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव करेंगे, जिससे करीब 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर ये कार्बन डाइऑक्साइड का सेविंग है। 1 करोड़ ट्रीज लगाने के बराबर ये कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग है। 4 करोड़ लीटर डीजल इससे बचेगा और ट्रांसपोर्टेशन के मॉडल शिफ्ट से 450 करोड़ के आसपास साल के एवरी ईयर आफ्टर ईयर देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी है। एक और अहम फैसले में काबीना ने पंजाब और हरियाणा में एंट्री कंट्रोल ज़ीरकपुर बाईपास की तामीर को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर मंजूरी दे दी है। इसमें 19.2 किलोमीटर तवील 6 लेन बाईपास की लागत 1878.31 करोड़ रुपए है। ज़ीरकपुर बाईपास ज़ीरकपुर में नेशनल हाईवे 7 के जंक्शन से शुरू होता है और ज़ीरकपुर नेशनल हाईवे 5 परवानू जंक्शन पर पंचकुला हरियाणा पर ख़त्म होता है। इस तरह ये बाईपास पंजाब के ज़ीरकपुर और हरियाणा के पंचकुला में हैवी ट्रैफिक से राहत फराहम करता है। इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद पटियाला, दिल्ली, मोहाली एरोसिटी से ट्रैफिक का रुख मोड़कर हिमाचल प्रदेश से बराह रास्त राब्ता फराहम करके ज़ीरकपुर, पंचकुला और आसपास के इलाकों की भीड़ को कम करना है। पूरे चंडीगढ़, ज़ीरकपुर, पंचकुला को लेके एक रिंग रोड जैसा कॉन्सेप्ट बना है। उसका ये पहला प्रोजेक्ट है, जो कि 6 लेन ज़ीरकपुर बाईपास प्रोजेक्ट 1,878 करोड़ रुपीस का है। करीब 19 किलोमीटर्स का है, 19.2 किलोमीटर्स। और इसको PPP में हाइब्रिड एन्युटी मोड पे बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एक और बेनिफिट मिलेगा, हिमाचल का जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को इमीडिएटली ये प्रोजेक्ट माने शहर के अंदर जाने के बजाय बाईपास से ही आप हिमाचल की तरफ जा सकते हैं।
एक और अहम फैसला किसानों से मुतालिक है। काबीना ने 2025-26 की मुद्दत के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ज़ैली स्कीम को मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट के जरिए आपाशी के पानी का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। 1600 करोड़ रुपए की इस स्कीम का आगाज़ 80,000 किसानों से होगा। इस स्कीम का मकसद आपाशी के पानी की फराहमी के नेटवर्क को जदीद बनाना है ताकि मौजूदा नहरों या दीगर ज़राए से आपाशी का पानी फराहम किया जा सके। सगड़ा इंटरनेट ऑफ थिंगर टेक्नोलॉजी को पानी के इंतज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ज़रूरी पैदावार में इजाफा होकर किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। थर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट आज फैसला लिया गया, पीएम कृषि सिंचाई योजना का सब स्कीम है वो अप्रूव की गई है और ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। इसलिए ये एक 78 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, उनको लेके ये सब स्कीम बनी है 1600 करोड़ रुपीस की। एक तरीके से एक साइंटिफिक एआई का यूज करके, आईओटी का यूज करके, सेंसर्स इतने तरह के हैं, स्काडा यूज करके, इन सब का यूज करके, जियो स्पेशियल डेटा यूज करके, सैटेलाइट से जो स्टडी हो रही है वो देख के, कैमराज से देख के क्रॉप की क्या कंडीशन है वो देख के, इन सब को अगर ढंग से करें तो क्रॉप यील्ड भी इंप्रूव होगी और वाटर का यूज भी कम होगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत और स्लोवाकिया के दरमियान मफाहमतनामों का तबादला हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान एमएसएमई सेक्टर में ताउन के लिए मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर स्लोवाकिया के सदर ने कहा कि भारत और स्लोवाक लोगों पर बहुत गहरा रूहानी सकाफती असर है। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटलाइजेशन, तिजारत और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी तहरीक का जरिया है। स्लोवाकिया के सदर ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को समाजी इंसाफ और ख़वातीन के हकूक़ का एक बड़ा हामी करार दिया। स्लोवाकिया के सदर ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को समाजी इंसाफ और ख़वातीन के हकूक़ की अजीम हामी के तौर पर एजाज़ से भी नवाजा। स्लोवाकिया के सदर ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मईशतों में से एक बताया। पेलेग्रिनी के साथ मेरे रचनात्मक बैठक हुई। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की और साझा वैश्विक और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की। मैंने हमारे देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनकी व्यक्तिगत पहल और प्रतिबद्धता को भी सराहना की है। हमने व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन और मोबिलिटी, अंतरिक्ष, परमाणु सहयोग, संस्कृति और सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जब तनाज़ा शुरू हुआ तो यूक्रेन से अपने तलबा को निकालने में भारत की मदद की थी। सदर जमहूरिया मुर्मू ने बताया कि तिजारत, साइंस, डिजिटल, नकल मकानी और नकलो हरकत, खलाई शोबे में ताउन समेत तमाम अहम दो तरफ़ा उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। हमारे दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जो हमारी गहरे दोस्ती को दर्शाता है। हमारे व्यापार संबंध फल फूल रहे हैं और हाल के वर्षों में हमारे व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मैं इस अवसर पर यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने का दौरान स्लोवाकिया के लिए अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। भारत स्लोवाकिया के सहयोग और उदारता को सदैव याद रखेगा, जो सच्चे साझेदारी और मित्रों के रूप में हमारे संबंध को मजबूत करेगा। इससे कबल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया के दारुल हुकूमत ब्रातिस्लावा पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सदर जमहूरिया ने यहाँ विजिटर बुक में अपने दस्तखत के साथ भारत स्लोवाकिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के दोनों ममालिक के अज़्म का इयादा किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत स्लोवाकिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म का इयादा किया। साथ ही सदर जमहूरिया ने वफ़द सतह के मुज़ाकरात में भी शिरकत की। और
नमस्कार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व नवकार महामंत्र डे में शिरकत की। नवकार डे रूहानी हम आहंगी और अखलाक़ी शऊर का एक अहम जश्न है, जिसे जैन मत में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस समझा जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवकार मंत्र अक़ीदत का मरकज़ है, ये ज़िंदगी के असल है, ये नफ्स से समाधि और अवाम से दुनिया तक का सफ़र है। ये इंसान को पाक करता है और इसे हम आहंगी का रास्ता दिखाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवकार का फ़लसफ़ा विकसित भारत से मुंसलिक है। नवकार महामंत्र का एक दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं, जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। वज़ीर आज़म ने जैन मत की तालीमात को भारत की शनाख्त करार दिया। उन्होंने कहा कि जैन मत भी जमहूरियत की सिमत दिखाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जैन मत की तालीमात, उसूलों और मतन को नई नस्ल तक महफूज करने और फैलाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए बजट में ज्ञान भारत मिशन का खुसूसी तौर पर ऐलान किया गया है। हमारे देश में सैकड़ों साल पुरानी जैन पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। हर पन्ना इतिहास का दर्पण है, ज्ञान का सागर है। समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता में ही धर्म है। जो स्वयं जह बेसिज जा, तेणो भवई बंधुगो। जो ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है वो नष्ट हो जाता है। कामो कसायो खवे सो मुनि पावक कम जो काम और कसायों को जीत लेता है वही सच्चा मुनि है। दुर्भाग्य से अनेक अहम ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे। इसलिए हम ज्ञान भारत मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष बजट में इसकी घोषणा की गई है। देश में करोड़ों पांडुलिपियों का सर्वे कराने की तैयारी इसमें हो रही है। प्राचीन धरोहरों को डिजिटल करके हम प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ेंगे। ये बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी। दुनिया को तशद्दुद से दूर रखना जैन मत की बुनियादी तालीमात में से एक है। वज़ीर आज़म ने सफाई, पानी की बचत, गरीबों की मदद, दरख्त लगाने और देश दर्शन जैसे नौ करारदादों में जैन मत का साथ मांगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को जंग और माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है, इसका हल जैन मत में भी पाया जाता है। हम सभी जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन एक और प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का दर्शन आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। जब हम अनेकांतवाद पर विश्वास करते हैं तो युद्ध और संघर्ष की स्थिति ही नहीं बनती। तब लोग दूसरों की भावनाएं भी समझते हैं और उनका पर्सपेक्टिव भी समझते हैं। मैं समझता हूं आज पूरे विश्व को अनेकांतवाद के दर्शन को समझने की
सबसे ज्यादा जरूरत है। दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व नवकार महामंत्र डे के मौके पर तकरीब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अनोखा अंदाज नजर आया। इस मौके पर वजीर आजम को नंगे पांव हाजिरी देते हुए देखा गया। वजीर आजम ने अपनी कुर्सी डाइस पर छोड़कर आम लोगों के दरमियान बैठने को तरजीह दी। नवकार मंत्र के जाप में डूबे हुए वजीर आजम की ये सादगी हर एक के लिए तहरीक का जरिया बन गई। वज़ीर आज़म मोदी की नौ करारदादों और नवकार महामंत्र डे के मौके पर दिए गए पैगामात पर दुनिया की जैन बरादरी की क्या राय है, आइए सुनते हैं। आज का पर्पस था विश्व कल्याण नवकार, तो ये बात मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं ना तो लोग मुक्त होकर सुनते रहते हैं। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, लेकिन प्रधानमंत्री दिल से बोलते हैं। तो आज हम सब मिलके जैन समाज पूरा प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद देता है कि आप हमारे जीतो नवकार डे में आए। प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खुद जुड़े थे विश्व नवकार महामंत्र दिवस के सेलिब्रेशन के लिए। उन्होंने युवाओं को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा मैसेज दिया है। सबको सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ना है, सबको वोकल फॉर लोकल की ओर बढ़ना है, कैसे हम विकसित भारत की ओर बढ़े और जैन तत्व उस विकसित भारत में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको लेके जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित किया है, मुझे नहीं लगता है कि आज से पहले ऐसा ऐतिहासिक क्षण पूरे जैन समाज में हुआ है। उन्होंने जो 9 नियम बताए हैं, उन 9 नियमों को और अनेकांतवाद को यदि हमने अपने जीवन में अपना लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हम एक प्रकाश स्तंभ बन जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहाबुर राना को जल्द ही अमेरिका से भारत के हवाले किया जा सकता है। भारत से मुताबिक ज़राए के मुताबिक भारत से तहक़ीक़ाती इदारों की टीम अमेरिका पहुंच गई है। टीम अमेरिकी हुक्काम के साथ तमाम कागजी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने में मसरूफ़ है। ज़राए के मुताबिक इस बात का कभी इम्कान है कि तहाबुर राना को 1-2 रोज़ में जल्द हवाले किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक दिल्ली लाने के बाद उन्हें पहले NIA की हिरासत में रखा जाएगा। उसके बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल या मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। वज़ारत दाखिला भी पूरी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। मुंबई में मुनक़िद होने वाली आलमी ऑडियो विजुअल और इंटरटेनमेंट समिट वेव्स पहले आलमी प्लेटफॉर्म है जो भारत को मीडिया, तफरीह और टेक्नोलॉजी के आलमी मरकज़ के तौर पर कायम करता है। वेव समिट के तहत वेव एक्स का इनकाद किया जा रहा है, जो एक व्यू एक्सेलेटर है जिसके ज़रिए स्टार्टअप्स को वेव समिट में सरमायाकारों तक अपने ख्यालात पेश करने का मौका फराहम किया जाता है। वेव्स एक्स लाइव भारत के नौजवानों के ख्वाबों को कैसे पंख दे रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोई भी आर्टिस्ट बिना प्लेटफॉर्म के बड़ा नहीं होता, और वेव्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बड़ा बनाएगा। वेव एक्स लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो स्टार्टअप्स को भारत और बैरून मुल्क के सरकर्दा सरमायाकारों को एक दूसरे से जोड़ता है। हुकूमत हिंद और IAMAI के ज़ेर-ए-इत्माम वेव एक्स लाइव वेव समिट का एक अहम हिस्सा है, जो VR, AR, गेमिंग, एनिमेशन, जनरेटिव AI और डिजिटल मवाद के शोबों में काम करने वाले स्टार्टअप के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है ताकि इनके ख्यालात को आलमी कामयाबी की कहानियों में तब्दील किया जा सके। हम स्टार्टअप्स जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की स्टार्टअप्स हैं, हम उनको फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे। जो निवेशक हैं, हमारे प्राइवेट निवेशक हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हम इनको निवेश दिलवाएंगे। साथ ही साथ इनको मेंटरशिप भी दिलवाई जाएगी। इसमें वेवेक्स में हमारा फोकस मीडिया एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स पे है, जैसे कि एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, VFX है, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, कॉमिक्स और साउंड प्रोडक्शन, इस टाइप के जितने भी रिलेटेड हमारे सेक्टर हैं उनको इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए दिलाया जाएगा। यहाँ सिर्फ प्रेजेंटेशंस नहीं हैं, यहाँ लाइव पिच सेशंस हैं जहाँ हर स्टार्टअप को अपने कारोबारी मॉडल, मार्केट के साइज और टेक्नोलॉजी की वजाहत के लिए चंद मिनट मिलते हैं और आपके सामने होते हैं इंडस्ट्री के सरे-फहरिस्त सरमायाकार। Program where under which startups will pitch, media tech startups will pitch in front of investors, and currently we have received a shortlisting of 1,000 startup entries
We are going to sieve through them. We are going to shortlist 30 entries from there. And this one we are doing specifically for media tech companies. Second way it is special is that we are getting a broad range of very large investors. Thirdly, our network of digital companies, like all the founders and all that represent Internet and Mobile Association, they will be there. And they are at the topmost end of, becoming mentors to these new startups. So we'll expose the new startups to some of our own members and founders. WaveX Live में सिर्फ फंडिंग ही नहीं मिलती, मेंटोरशिप भी मिलती है, वो भी मुल्क के आला CEOs, वेंचर कैपिटलिस्ट और मशहूर शख्सियात से। नेटवर्किंग, लॉन्च, फायरसाइड चैट्स और पॉलिसी डिस्कशंस, यहाँ हर एक गोशा मौक़ों से भरा हुआ है। वेव्स स्टार्टअप्स के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है। विजिबिलिटी, मेंटोरशिप, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी, ये सब एक ही रूफ के नीचे। अर्ली स्टेज फाउंडर्स के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने विजन दिखा सकते हैं, आइडियाज़ को वैलिडेट कर सकते हैं और एक मजबूत नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। WaveX इनिशिएटिव भी वेव्स ले रहा है और जिसके तहत हम जैसे स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, नेटवर्क करना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलना पॉसिबल हो पाया है। जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाएंगे, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। चाहे एक्टर्स हो, चाहे बैकग्राउंड्स हो, चाहे म्यूज़िक स्कोर हो, चाहे जितने भी प्रोडक्शन के जितने भी फैसेट्स हैं, ये AI ड्रिवन हो जाएंगे और AI आपको पता है बिल्कुल वेव की तरह ही आता है। WaveX लाइव एक इवेंट नहीं, मूवमेंट है। यहाँ से उभरने वाले स्टार्टअप मुस्तकबिल की मीडिया इंडस्ट्री की नई तारीख पेश करेंगे और भारत को बनाएंगे वर्ल्ड इनोवेशन के नक्शे पर अगला लीडर। इनोवेशन, मेंटोरशिप और कोलैबोरेशन, यही है इसकी ताकत। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में MPC के नताइज का ऐलान करते हुए कहा कि तेजी से बदलते हुए आर्मी मंजरनामे को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुतफ़क़ा तौर पर यह फैसला किया। A detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75%, and the marginal standing facility rate or the MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 6.25%. इसी के साथ ही आप हमारी पूरी